हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त भी बहुत होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। डिस्कस करते हैं आज का सेशन। आज हमारा इक्वेसिस्टम का लेक्चर 2 होने वाला है, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे इक्वेसिस्टम के इंटरनल फीचर्स, जैसे कि एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। बेसिकली स्टेम के बारे में पढ़ेंगे, राइजोम कैसे होते हैं, इनके रूट्स कैसे होते हैं, क्योंकि हर बार बहुत सारे क्वेश्चन इसके सिंगल एनाटॉमी से ही पूछे जाते हैं। इक्वेसिस्टम आप सभी लोग जानते हैं, एक टेरिडोफाइट है जिसको कि कॉमनली हम हॉर्स टेल्स या फिर स्कॉरिंग के नाम से जानते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन सिंगल प्लांट से ही पूछे जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं, इसका लेक्चर 2 है जिसमें कि हम इसकी एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि हमारे टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आने वाले हैं, तो इसलिए हर एक टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते चल रहे हैं हम। तो आज बात करते हैं इक्वेसिस्टम के लेक्चर 2 के बारे में, जो कि है स्टेम के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि इनका इक्वेसिस्टम का जो हम टीएस अगर देखें स्टेम का, वो कैसा होता है। तो बात करते हैं इसके बारे में। टीएस सेक्शन जो होता है, यानी कि ट्रांसफर सेक्शन जो होता है स्टेम का, बिल्कुल इंटरनोड से अगर हम देखें ना, बाहर की तरफ जो टीएस होता है, मैंने स्ट्रक्चर भी लिए हैं ताकि आपकी समझ बेहतर हो उस टॉपिक के रिगार्डिंग। जब हम बाहर से इसका देखते हैं ना, स्टेम बिल्कुल दिखाई देता है हमके कि काफ़ी वेवी है, यानी कि लहरदार है। बिल्कुल स्ट्रक्चर जो है काफ़ी लहरदार सा बना हुआ है, जिसमें कि रिजेस हैं यानी कि लकीरें भी हैं, कुछ फ्यूरोज यानी कि खांच भी बनी हुई हैं। तो बात करते हैं उसके बारे में। सबसे बाहर की लेयर अगर हम देखते हैं ना इसके स्टेम का, जब टीएस सेक्शन देखते हैं, तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है ना, ये आउटर मोस्ट लेयर जो होती है बिल्कुल सिंगल लेयर्ड होती है, जो कि कहलाती है एपिडर्मिस। सबसे बाहर की लेयर क्या होती है? एपिडर्मिस होती है, जो कि किससे मिलकर बनी हुई होती है? कंपोज्ड ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। काफ़ी इलोंगेटेड सेल्स जिनके मिलकर बनी हुई होती है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से जो अराइज होता है ना, वो ये सिंगल ये होता है कि जो एपिडर्मिस है, इस पर एक पिगमेंटेशन होती है, मतलब कि इनके जो आउटर वॉल है वो किस चीज़ की इम्प्रेग्नेटेड होती है, किस चीज़ के साथ। तो यहाँ देखें आप, इसकी जो एपिडर्मिस होती है ना, जब इसका टीएस सेक्शन करते हैं हम स्टेम को, तो दिखाई देता है बहुत अच्छे से कि जो एपिडर्मिस है वो किससे बनी हुई है? वो इलोंगेटेड सेल्स हैं, जिसमें कि आउटर सेल जो होती है वो क्यूटिकुलार मतलब क्यूटिकुलराइज्ड है एंड इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिका। और सिलिका के साथ कैसी बनी हुई है? मतलब सिलिका की वहाँ डिपोजिशन हो रखी होती है। सिलिका जो डिपोजिशन होती है ना इसकी आउटर लेयर पर, वो इस स्टेम को बिल्कुल रफ बनाती है और एक हार्श बनाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है कि जो स्टेम है वो मतलब रफ और हार्श जो लगता है, बिल्कुल हार्श सरफेस जो लगता है उसका, वो किसकी वजह से लगता है? तो वो लगता है हमारा सिलिका की डिपोजिशन की वजह से। ठीक है, इसी की वजह जो स्टेम होता है वो फॉर्मली यूज़ किए जाते हैं बेसिकली क्या क्लीनिंग करने के लिए। स्पॉट्स होते हैं, पेन्स होते हैं, उनकी स्कोरिंग करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है। इसलिए हम इक्वेसिस्टम को स्कोरिंग रेसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब इसका मैं आपको एक बार स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। अब यहाँ देखें एक बार, ये होता है प्रॉपर हमारा स्ट्रक्चर। स्टेम ऐसा होता है। सबसे बाहर की लेयर आप देख ही रहे हैं यहाँ, ये होती है एपिडर्मिस, जो कि एपिडर्मिस कैसी मैंने बताया, क्यूटिकुलराइज्ड, मतलब कि क्यूटिकल की लेयर बनी हुई है, सिंगल लेयर्ड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर डिपोजन किस चीज़ की है? यहाँ जमाव हुआ रखा है किस चीज़ का? सिलिका का, जिसकी वजह से इनका स्टेम कैसा लगता है? रफ लगता है, हार्श लगता है। ठीक है, ये होती है इनर मतलब हाइपोडर्मिस बनी हुई है। यहाँ जो इसके जस्ट नीचे एपिडर्मिस के नीचे किस चीज़ का लेयर लगी हुई है? दैट इज कॉल्ड कॉर्टेक्स। और ये है एंडोडर्मिस, दैट इज कॉल्ड पेरिसाइकल। और ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड फ्लोएम। ठीक है, यहाँ ये जाइलम है और ये है हमारी जो बिल्कुल पिथ है, मतलब ये एक पिथ कैविटी है जो कि बिल्कुल खोखली होती है। ठीक है, ये होती है बिल्कुल जो आप सेलो स्पेस देख रहे हैं ना, इंटरसेलुलर स्पेस, दैट इज कॉल्ड, ये कॉर्टेक्स रीजन में होते हैं और इन्हें हम कहते हैं वेलिक्यूलर कैनाल। और वेलिक्यूलर कैनाल किस मतलब किस स्पीसीज में पाई जाती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो वेलिक्यूलर कैनाल, क्रेनियल कैविटी, ये सब पाए जाते हैं इक्वेसिस्टम में, जो कि टेरिडोफाइट है, जिसको कि हम हॉर्स टेल या फिर स्कोरिंग रेसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं इसका। नेक्स्ट चीज़ है स्टोमेटा आर लार्जली फाउंड। स्टोमेटा बेसिकली कहाँ पाए जाते हैं? स्टोमेटा जो होते हैं लार्जली ये कहाँ देखने को मिलते हैं? ये जो फ्यूर खांच बनी हुई है ना, उनके बीच में रिजेस हैं, लकीरें खींची हुई हैं, उनके बीच देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखें बेसिकली ये पूरा अलग से मैंने एक स्ट्रक्चर लिया है, दैट इज कॉल्ड, ये सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस है। यहाँ पे रिजेस हैं जो काफ़ी मतलब लकीरें सी हैं, दैट इज कॉल्ड रिजेस। ये कॉर्टेक्स के रीजन में यहाँ बहुत ही इंटरसेल स्पेस हैं बड़े बड़े, दैट इज कॉल्ड वेलिकुलर कैनाल। और ये है क्लोरोफिलस सेल्स और ये बिल्कुल होलोपिथ है। ये है हमारे एंडोडर्मिस और ये क्रेनियल कैनाल बनी हुई है। तो क्रेनियल कैनाल आपसे पूछें, वेलिकुलर कैनाल आपसे पूछें, तो बता ही देना है कि ये कौन से प्लांट में पाई जाती हैं? इक्वेसिस्टम में। और ये वेस्कुलर बंडल है। ये पूरा रीजन कहलाता है एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस किसको घेरे हुए होता है? वेस्कुलर बंडल्स को। ठीक है, जिसमें कि जाइलम भी हैं, जिसमें कि फ्लोएम भी हैं। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसका, थोड़ा सा हम एक बार थ्योरी सेशन देखते हैं। स्टोमेटा जो होते हैं, बिल्कुल स्टोमेटल अपैरेटस जो हैं, जिनमें कि स्टोमेटल अपैरेटस में क्या होता है, दो गार्ड सेल्स होती हैं जो कि ओवर रखेंगे किस चीज़ से, सब्सिडियरी सेल से। एपिडर्मिस, बेसिकली एपिडर्मिस के जस्ट नीचे मैंने क्या बताया था आपको, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स का रीजन काफ़ी ब्रॉड होता है जिससे कि स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। हर एक कॉर्टेक्स के नीचे क्या होते हैं, रिज होती है, मतलब कि लकीर से खिंची हुई है, बिल्कुल कहाँ, आउटर कॉर्टेक्स में। यहाँ पर और क्या चीज़ देखने को मिलती है, यहाँ पर होता क्या है कि स्क्लेरेन्काइमा के स्ट्रैंड्स लगे हुए हैं, और स्क्लेरेन्काइमा का रोल सिर्फ इतना होता है कि ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं हमारे स्टेम को। जो स्टेम है उसको मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं ये इकोसिस्टम के प्लांट को। तो इसलिए स्क्लेरेन्काइमा का यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। इनका फंक्शन कई बार पूछ ले जाता है। स्क्लेरेन्काइमा बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं किस चीज़ में, ये क्वेश्चन भी हमसे पूछा गया है। स्क्लेरेन्काइमा आर वेरी वेल डेवलप्ड इन इक्वोसिस्टम गिगेंटियम, मतलब कि इक्वोसिस्टम की एक प्रजाति है, दैट इज कॉल्ड इक्वोसिस्टम गिगेंटियम कहें, गिगेंटियम कहें, जो आप प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी स्पेलिंग करेक्शन कर लेना, प्रोनाउंसिएशन आप जो भी करें। इक्वोसिस्टम गिगेंटियम जो है बेसिकली, इसमें स्क्लेरेन्काइमा जो है बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं। अब जब वेल डेवलप्ड हैं तो मैकेनिकल सपोर्ट बहुत ज़्यादा दे रहे हैं इस स्पीसीज को, है ना, तो याद रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं इस बारे में भी। अंदर का कॉर्टेक्स जो है, इनर कॉर्टेक्स जो होता है, उसमें बहुत ही थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स रहती हैं। इसी रीजन में क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े इंटरसेलुलर स्पेस हैं खांचों के जस्ट नीचे, जिनको कि हम क्या कहते हैं, वेलिकुलर कनाल। तो वेलिकुलर कनाल हो, क्रेनियल कनाल हो, कहाँ पाई जाती हैं, इकोसिस्टम में पाई जाती हैं। राइजोम का स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई दिया एक बार, फिर भी इसका थ्योरी सेशन देख लेते हैं राइजोम के बारे में। राइजोम, यहाँ स्पेलिंग करेक्शन कर लेना, राइजोम, ठीक है। राइजोम में क्या होता है, राइजोम पजेज ऑल द कैरेक्टर सिमिलर टू दैट ऑफ एन एरियल स्टेम। मतलब राइजोम के जितने भी कैरेक्टर हैं वो बिल्कुल जो एरियल स्टेम है ना, जो मैंने मॉर्फोलॉजी में आपको पढ़ाया था, जमीन से ऊपर वाला हिस्सा था स्टेम, एरियल स्टेम, सब कुछ सेम वही होता है, लेकिन सिर्फ स्टोमेटा को छोड़कर। स्टोमेटा यहाँ इनकी एपिडर्मिस में एब्सेंट होते हैं, और क्लोरेन्काइमा जो होते हैं कॉर्टेक्स में, वो भी एब्सेंट होते हैं। ज़्यादातर केसेस में होता क्या है कि ज़्यादातर केसेस में जो पिथ कैविटीज़ होती है और जो और भी ज़्यादा कैविटीज़ हैं वो बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो यही बात मुझे इंपॉर्टेंट इसमें बतानी थी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके रूट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं एक बार। रूट्स कैसी होती हैं इनकी, इनके रूट्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। रूट्स बेसिकली इनकी होती है काफ़ी सिलेंडर रूट्स होती हैं, यानी कि सिलेंडर रूट्स होती हैं इनकी, काफ़ी इलोंगेटेड होती हैं, इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा ब्रांच्ड रहती हैं। और कौन सी रूट्स, मैंने आपको मॉर्फोलॉजी जब आपको पढ़ाई तो मैंने वहाँ बताया था कि इनकी रूट होती हैं एडवेंटिटिस, मतलब कि फाइब्रस टाइप इनकी रूट देखने को मिलती हैं। अब रूट का पोर्शन कहाँ है, राइजोम के जो नोड्स होते हैं ना, उन पर रूट्स देखने को मिलती हैं इनकी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आउटर मोस्ट लेयर जो होती है रूट्स की, उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। आप ये बात जानते ही हैं, एपिडर्मिस कह लो या फिर इनको पिलीफेरस लेयर कह लो, एक ही बात होती है जो कि बहुत ही पतली वॉल से मिलकर बनी हुई होती है। और इसी एपिडर्मिस पर रूट की जो ये एपिडर्मिस होती है ना, ये वाला लेयर, दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस। और इसी से एपिडर्मिस से क्या निकलते हैं, एपिडर्मिस से निकलते हैं छोटे छोटे रूट हेयर्स, ठीक है। तो इसलिए ब्रांच्ड हो जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बिल्कुल एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की जो लेयर है वो कहलाती है हमारी कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स भी डबल लेयर्ड है, आउटर मतलब कॉर्टेक्स कई लेयर में बना हुआ होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एंडोडर्मिस की, यहाँ एंडोडर्मिस है जो कि वेस्कुलर बंडल्स को घेरे हुए है, और एंडोडर्मिस भी डबल लेयर्ड होता है, आउटर एंडोडर्मिस एंड देन इनर एंडोडर्मिस, आप यहाँ देख ही रहे होंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये जो आप अंदर देख रहे हैं ना ये वाला एरिया, दैट इज कॉल्ड मेटाजाइलम। ये जो अंदर का एरिया मेटाजाइलम है, इसके दोनों तरफ हमारे प्रोटोजाइलम है, और यहाँ पे ये फ्लोएम रीजन बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा जो ट्रांसफर सेक्शन करते हैं रूट का, तो कुछ इस तरीके से हर एक लेयर बिल्कुल डिफाइन तरीके से हमको देखने को मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, कॉर्टेक्स बहुत ही ज़्यादा मेनी मतलब कई सारी लेयर्ड का बना हुआ होता है, जिसमें कि बाहर की लेयर होती है लिग्निन की बनी हुई होती है, जो कि क्या बनाती है, एक्सोडर्मिस का बाहर का रीजन फॉर्म करती है। जबकि जो इनर कॉर्टेक्स है वो क्या बनाती है, वो पेरेन्काइमा बनाती है, जिसमें कि इनर सेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बड़ी बड़ी सेल्स होती है जैसे कि इक्वोसिटम लिमोसम है, इक्वोसिटम डिबाइल है, इनके पास एक पूरी रो बनी हुई है एयर स्पेसेस की अंदर वाले कॉर्टेक्स में। अब इनकी जो रूट होती है उसमें ना ही तो कोई पेरिसाइकिल होता है, और जबकि जो एंडोडर्मिस है वो भी डबल लेयर देखने को मिलते हैं, आउटर एंडोडर्मिस एंड देन इनर एंडोडर्मिस, ठीक है।
लेकिन यहाँ कंप्लीटली जो पेरिसाइकिल वो कंप्लीटली एब्सेंट होता है। अब एब्सेंट तो होगा लेकिन पेरिसाइकिल की तरह काम कौन करेगा, ये भी हमको इंपॉर्टेंट है कि हम देखें। तो इनर लेयर जो होती है ना एंडोडर्मिस की, वो बिहेव करती है कि वो बिल्कुल पेरिसाइकिल की तरह ही बिहेव करती है। तो पेरिसाइकिल की कमी है इसलिए महसूस नहीं होती है, बिकॉज जो अंदर वाला एंडोडर्मिस है ना वो पेरिसाइकिल की तरह ही बिहेव करता है। और ये करता है, इसका फंक्शन क्या है, गिविंग राइज टू लेटर रूट ब्रांचेज। इस अंदर वाली एंडोडर्मिस से रूट ब्रांचेस निकलती रहती है। ठीक है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट बनता है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये आपने देखा भी होगा प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर्स में कि जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं बहुत ही ज़्यादा विजिबल होती हैं। कहाँ दिखती है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, तो इक्वेसिस्टम का बेसिकली रूट्स वाला जो रीजन होता है उसके एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन स्ट्रिप देखने को मिलती हैं। जबकि जो इनर लेयर है, बाहर की लेयर में तो कैस्पेरियन स्ट्रिप बिल्कुल क्लियरली दिखाई देती हैं, जबकि जो अंदर वाली लेयर होती है ना किसकी, रूट वाली, उसमें ये कैस्पेरियन स्ट्रिप दिखाई नहीं देती है। तो कहाँ प्रेजेंट होती है, सिर्फ आउटर लेयर जो होती है एंडोडर्मिस की, वहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप देखने को मिलते हैं। तो मार्क कर लें इस चीज़ को क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे स्टीलर फंक्शन की, तो इनका स्टीलर स्ट्रक्चर जो होता है, स्टीलर सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो होता है ट्राई आर्क से हेक्साक्टा हो सकता है। ट्राई आर्क का मतलब है जिसमें कि 3 जाइलम है, टायर का मतलब 3 जाइलम है जो कि स्ट्रैंड्स में या ग्रुप में हो सकते हैं। और ये 3 जाइलम से 6 जाइलम तक का ग्रुप इनका देखा जाता है। ठीक है, जो कि कहाँ है, बिल्कुल मेटाजाइलम के चारों तरफ घेरे रहते हैं। मेटाजाइलम सेंटर में है ना। स्मॉल रूट शो डाइआर्क स्ट्रक्चर, यानी कि इसमें 2 जाइलम में देखे जाते हैं। यहाँ पर कोई पित नहीं होता है। द फ्लोएम बंडल्स ऑल्टरनेटिंग विद द जाइलम बंडल्स, जो फ्लोएम बंडल्स हैं बिल्कुल ऑल्टरनेट रीजन पर कहाँ रखे हुए हैं, जाइलम बंडल्स के। तो इस तरीके से हम पूरा एनाटॉमी डिस्कस कर चुके हैं इकोसिस्टम प्लांट का। मॉर्फोलॉजी हमने पहले से डिस्कस कर ली थी, तो 2 लेक्चर्स के कंप्लीट हो चुके हैं। इसका 3rd लेक्चर जो होगा वो होगा लाइफ साइकिल के बारे में। पूरे 3 सेशन में हमारा इकोसिस्टम कंप्लीटली डन हो जाएगा। यदि इतने सेशन आपने ले लिए तो डेफिनेटली गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन इस सेशन से बाहर नहीं जाएगा। करना इतना ही, सेशन को बिल्कुल ईमानदारी से एक एक पॉइंट को नोट करते चलना। और प्लीज़ पसंद आए तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत किया करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।